दोस्तों, ये प्रश्न लगभग हर इंसान के जीवन में उठता है। जो वो कार्य कर रहा होता है, जो उसका करियर होता है, काम होता है, उससे मन उब जाता है, उससे प्रेम नहीं रहता, उससे नफरत सी हो जाती है। फिर वो मजबूरी में इंसान काम करता रहता है क्योंकि घर चल रहा है, और इसी में पूरा जीवन बीत जाता है, इसी घृष्णा में, इसी नेगेटिविटी में। तो आज मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिनकी मदद से आपका ध्यान अपने काम पे लगेगा, आप उससे प्रेम कर पाओगे, उसमें बहुत सफल बन पाओगे, बहुत उन्नति कर पाओगे, और जीवन का हर दिन अच्छे से बीतेगा, खुशहाली में बीतेगा, उस काम से प्रेम में बीतेगा। आपको आपका जीवन अच्छा लगने लगेगा। दोस्तों, हर बीतते दिन के साथ आप कैसे बेहतर बन रहे हो, आज आपने क्या नया सीखा, या फिर जो कार्य निरंतर कर रहे हो उसमें और बेहतर और तेज बने कि नहीं बने, कितनी जल्दी कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर पा रहे हो। ये तो खैर मजाक की बात है। एक किस्सा याद आता है, जो टोल कलेक्ट करते हैं ना, टोल्स पे, नाकों पर। एक बार एक बंदा देखा, वो बड़ा जोश में, ऊर्जा के साथ जल्दी से जल्दी नोट पकड़ता, जल्दी से जल्दी चेंज गिनकर वापस करता, अपना स्किल सेट दिखा रहा था, अपनी प्रतिभा लोगों को दिखा रहा था, मुस्कुराते हुए, और तारीफ की उम्मीद कर रहा था। देखो, जहां पैसे शामिल होते हैं, चेंज देना होता है, इंसान सोचता है, डरता है, ज्यादा ना दे दूं, कम ना दे दूं। पर प्रैक्टिस कर करके और इस भाव के साथ कि मुझे बेहतर बनना है, परफेक्ट बनना है, स्किल सेट डेवलप करना है, उसने वो कार्य सीख लिया। चंद क्षणों में पूरा चेंज वापस कर देता, और आपकी तरफ देखता है इस उम्मीद में आप तारीफ करोगे। कुछ करते, कुछ नहीं करते, पर उससे सीखने को मिला। ये तो एक बहुत बोरिंग कामों में से एक है, नोट लेना है, चेंज वापस देना है। उसने इसको भी इंटरेस्टिंग समझा, अपना कर्म स्थल समझा, उसी में बेहतर बनना है, परफेक्ट बनना है, काबिलियत लानी है। फर्क सिर्फ सोच का है दोस्तों। तो ऐसे अपने आप को चैलेंज करना सीखो, चाहे सिर्फ फाइल वर्क हो, डेस्क जॉब हो, कैसा भी काम हो। पहले से मैं कैसे बेहतर बन रहा हूं, स्पीड तेज हो रही है, फास्ट बन रहा हूं और ज्यादा काम कर पा रहा हूं। अपने खुद के लिए गोल्स बनाओ, टारगेट्स बनाओ नए नए। अपने आप वो काम अच्छा लगने लगेगा, उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। जो कार्य आप कर रहे हो वो आपके शरीर को जीवित रखे हुए आपको रोटी दे रहा है, आपको छत दे रहा है, पीने का पानी दे रहा है, साफ सुथरे कपड़े दे रहा है। समाज में एक इज्जत है कि एम्प्लॉयड हो, कार्य कर रहे हो, खाली नहीं बैठे। इस शरीर को मौका दे रहा है कर्म करने का, अपनी ऊर्जा का प्रयोग करने का। इससे बड़ी कोई सहूलियत नहीं हो सकती दोस्तों। कितना दे रहा है, कितना नहीं दे रहा, वो अलग मैटर है, वो अलग टॉपिक है। पर एक इंसान को खाली ना बैठकर अपने जीवन को चलाने की सहूलियत सबसे बड़ी सहूलियत है दोस्तों। जिसने उसका सम्मान नहीं किया वो कभी आगे भी नहीं बढ़ सकता, वो फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, एफर्ट्स भी नहीं कर पाएगा। हर सुबह काम पर जाने से पहले शुक्रिया अदा करो ईश्वर का, प्रकृति का, जीवन का, कि तुम्हें आज काम करने का मौका मिल रहा है, अपना घर, अपना जीवन चलाने का मौका मिल रहा है, कर्म करने का मौका दिया जा रहा है। खाली नहीं बैठे हो, काम नहीं ढूंढ रहे हो। काम कर पाना तुम्हें सम्मान दे रहा है, वरना अपने परिवार वाले भी लात मार देते हैं। और जब भी शाम को थके हुए काम से निकल रहे हो घर की तरफ, तो भी एक बार शुक्रिया अदा कर देना, आज का दिन मैं काम कर पाया, कर्म कर पाया, अपने घर का गुजारा चला पाया, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आपकी जो भी पोजीशन हो, आप सीईओ हो, चेयरमैन हो, मैनेजर हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, प्रेसिडेंट हो, आप क्लर्क हो, आप क्लीनर हो, सफाई कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, उसके बिना वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी, वो जगह अधूरी है, इनकम्प्लीट है। नहीं होती तो आपको बहुत पहले निकाल दिया गया होता, इस पोजीशन को खत्म कर दिया गया होता। इस पोजीशन के बिना उस कंपनी का काम नहीं चल रहा, इसलिए है। और आप इस पोजीशन पर हो तो अपने आप में आप कीमती हो। बहुत जरूरी बात है। देयर इज नो परफेक्ट जॉब। कोई भी काम पूर्ण नहीं होगा, कोई भी बिजनेस, जॉब, नई जगह, नई कंपनी पूर्ण नहीं होगी, परफेक्ट नहीं होगी, आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होंगी। देयर इज नो परफेक्ट वर्क प्लेस, परफेक्ट सेटिंग, परफेक्ट इनकम, परफेक्टली जस्टिफाइबल इनकम। ये सब हमारे ख्याली पुलाव हैं कि ये सब मिला के होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। हर जगह कुछ ना कुछ कमियां रहेंगी, कुछ अच्छाइयां रहेंगी। तो आप सोच रहे हो कि जहां मैं काम कर रहा हूं वहां पे एक सहूलियत नहीं मिल रही, घर से दूर है, काम मतलब का है, अच्छा है, सीख रहा हूं, पर सैलरी कम है, या लोगों से बहुत ज्यादा दोस्ती नहीं है, कोई भी XYZ प्रॉब्लम हो सकती है। तो नई जगह जाओगे तो हो सकता है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, पर कोई और प्रॉब्लम होगी। सैलरी बहुत बढ़िया, काम पसंद नहीं आया, कुछ सीखने को है ही नहीं, भविष्य में मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, प्रगति कैसे करूंगा।
अगर आज आपको लग रहा है कि आप जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, यहाँ पे बॉस होते हैं, परमिशन लेनी पड़ती है, थोड़ा सोच के चलना पड़ता है, और बिजनेस करूंगा मैं ही बॉस हूं, सारे फैसले मेरे हैं, मुझे किसका डर, ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। जो बिजनेस कर रहे हैं एक बार उनसे पूछना। बड़े सप्लायर, बड़े कस्टमर, जरूरी इंप्लॉय सब बॉस बन जाते हैं वक्त आने पर, सबका सोचना पड़ता है। बहुत साल पुरानी बात याद आती है, जब मैं कॉर्पोरेट में था, मेरी एक दोस्त थी, बहुत टैलेंटेड थी, उसका सिलेक्शन ही हमसे बहुत ऊंची पोस्ट पे हुआ था। अब उसने वो पोस्ट इसलिए ली थी, पिछली कंपनी में वो बहुत अच्छी पोस्ट पे थी, चेयरमैन के बिल्कुल नेक्स्ट थी, बहुत काम संभालती थी, बहुत सीखने को मिलता था, बहुत रिस्पेक्ट थी, पर सैलरी कम थी, जस्टिफाइबल नहीं थी। तो उसने जॉब स्विच करके हमारी कंपनी में आ गई। अब यहां उसकी सैलरी सीधा डबल हो गई, पर जो पोजीशन उसको मिली उस पर काम ही नहीं था, वो सिर्फ गैप फिलिंग पोजीशन थी। खाली बैठती फिर चली जाती, खाली बैठती चली जाती, 1 घंटे का काम होता चली जाती। धीरे धीरे घुटने लगी, उसे लगा मेरा भविष्य तो खत्म है, सारा टैलेंट, सारा एक्सपीरियंस बेकार हो जाएगा, भूल जाऊंगी, नया कुछ सीखने को मिल नहीं रहा, भविष्य में क्या करूंगी। मात्र 3-4 महीने में उसने वो जॉब छोड़ दी और फिर पुरानी कंपनी से भी कम सैलरी पे एक अच्छी जगह जॉब ज्वाइन करी जहां सीखने को मिल रहा था। मैं ये नहीं कहता कि जॉब चेंज मत करो, प्रोग्रेस मत करो, पर कारण मजबूत होने चाहिए, गहरे होने चाहिए। खाली एक इशू या 2 इशू की वजह से जॉब चेंज नहीं करनी होती। खाली इस चक्कर में कि मुझे वहां परफेक्शन मिल जाएगी, जॉब चेंज मत करना, काम चेंज मत करना, नहीं मिलेगी। अपने काम की इंपरफेक्शंस को हर दिन हाइलाइटर से हाईलाइट मत किया करो, उसमें अच्छाई भी देखो, प्रिविलेजेस भी देखो, सहूलियतें भी देखो, उनको भी हाईलाइट करो। मन लगने लगेगा काम में, स्थिरता आएगी, एक ठहराव आएगा, भागोगे नहीं। बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाइड हो, काम बदलना ही बदलना है, जॉब बदलनी ही बदलनी है, अब यहां नहीं रह सकते, मन बिल्कुल उचट चुका है, इसके अलावा और कोई ख्याल दिमाग में नहीं आ रहा, कोई सहूलियत नजर नहीं आ रही, कोई बात नहीं, तुरंत जॉब चेंज करो, तुरंत प्लान तो करो, ढूंढना तो शुरू करो, काम या जॉब। खुद को खाली समय दो ही मत ना, ज्यादातर समय यहां दे रहे हो और उसके बाद जो भी समय बचा है नया काम ढूंढने में दे दो, कुछ समय की तो बात है। तो इस बुरे ख्याल का मतलब है इमीडिएट एक्शन, सकारात्मक एक्शन, कर्म। पर अगर आप वो नहीं कर पा रहे, कंफर्ट जोन में आराम से बैठे हो, इतने एफर्ट्स नहीं डालने, बदलाव से डर लग रहा है, रिस्क नहीं ले सकते, बहुत जिम्मेदारी है, जो भी हो, तो अपनी मर्जी से यहां पर रुको। खुद को कोई तीसरा ऑप्शन मत दो, नहीं बदलनी ये कारण है, रुक रहा हूं, अपनी मर्जी से रुक रहा हूं, रुका रहूंगा। क्रिबिंग बट नॉट एक्टिंग इज द बेस्ट वे टू रूइन योर लाइफ। या तो छोड़ दो, नहीं छोड़ना तो शांति से काम करते रहो, खुशहाली से उसी में खुशियां ढूंढो, जो भी मिल रहा है, क्लियर रहो। इसलिए हूं ना यार, यहां पे बहुत जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, वो खर्चे भुगत रहे हैं, मेरे जीवन चल रहा है मेरा, मुझे उस बात की तसल्ली है, करता रहूंगा यही काम। रिस्पेक्ट करो अपने उस रीजन का, वो भी जरूरी है, इसलिए तो रुके हुए हो, वरना छोड़ दो। फैसला लेना है, बीच में नहीं अटकना। कई तरीके के काम होते हैं लोगों के। एक काम होता है जो थोड़ा डिमांडिंग होता है, निरंतर दिमाग लगाना पड़ता है, बेहतर बनना पड़ता है, क्रिएटिविटी चाहिए होती है, बहुत अटेंशन चाहिए होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी चाहिए होती है। तो ये जॉब नहीं है, ये बिजनेस नहीं है, ये जुनून है, ये पैशन है। जैसे म्यूजिक होता है, आर्टिस्ट होते हैं, उनका काम उनके लिए पैशन है, उसको काम की तरह देखोगे कभी नहीं कर पाओगे, आर्ट की तरह देखोगे, जुनून की तरह देखोगे, बहुत खुशी से कर पाओगे। आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, बेस्ट बनना है, बहुत बेहतरीन तरीके से इस काम को करना है, कुछ नया, कुछ अच्छा करके दिखाना है। ये काम इतना अलग है कि किसी भी इंसान को अगर इस काम के रिलेटेड कोई एडवाइस चाहिए हो, आपके पास ही आएगा। आप इतने परफेक्ट बन जाओगे, इतने ज्ञानी बन जाओगे, इतने अनुभवी बन जाओगे। अगर आपकी जॉब रिपीटेटिव है, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं लगाना पड़ता, बस वही काम करते जाना है, घर चल रहा है, तो हमेशा एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम रखो। जैसे आजकल सोशल मीडिया पे करियर चल रहे हैं, किसी विषय पर ज्ञान देना, लोगों की हेल्प करना, या अपने टैलेंट को शोकेस करना, अपनी आर्ट को शोकेस करना, या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो। जितना ज्ञान ले लो उतना कम है, जितनी रिसर्च कर लो कम है। अच्छी कंपनियों में थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के इन्वेस्ट करो, ग्रो करो उसको, उसमें भी आपका ध्यान लगेगा, आप ऑक्यूपाइड रहोगे। एक तरफ अपना काम कर रहे हो, घर चल रहा है, एक तरफ प्रयास भी कर रहे हो इनकम को बढ़ाने का, दिमाग को लगाने का, दोनों को मिला के आपका दिमाग पर्याप्त रूप में कंज्यूम्ड रहेगा। तो अगर काम रिपीटेटिव है या बोरिंग है, तो कुछ भी साइड में ऐसा करो जो निरंतर आपको ग्रोथ दे रहा है, कुछ सिखा रहा है, बेहतर बना रहा है और थोड़ी इनकम भी दे रहा है। कहीं भी आपको एक काम मिल गया,
वही मैं करूंगा। हर जगह अर्जुन की तरह पक्षी की आंख पर निशाना नहीं लगाना होता दोस्तों। बी इन्वॉल्व एट अ हायर लेवल। जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, जगह है, उसके विजन के साथ जुड़ जाओ, उससे एक महसूस करो, उसके लिए बेहतर करना है, सिर्फ ये काम नहीं करते जाना। नए आइडियाज लाने हैं बेहतरी के, डिस्कस करने हैं मैनेजर से, सीनियर से, कलीग्स से, कैसे चीजें बेहतर बने, कैसे खर्चे कम हो, प्रॉफिट बढ़े, ब्रांड नेम बढ़े। खूब पढ़ो, सीखो, एक्सपेरिमेंट करो, ब्रेनस्टॉर्म करो, सजेशंस दो, या फिर पक्षी की आंख को देखो, वो भी ऑप्शन है। लेकिन इसका मतलब है अपने काम की किसी भी एक एरिया में, किसी भी एक नीश में बिल्कुल परफेक्ट बन जाना। उसकी हर प्रॉब्लम का सलूशन आपके पास होना चाहिए। या किसी सपोर्टिंग एक्टिविटी में जो काम को फैसिलिटेट करता है, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज में एक्सेल का रोल होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का रोल होता है, आउटलुक का रोल होता है, या कई सारे ऐसे काम होते हैं उनका रोल होता है, उसमें बहुत परफेक्ट बन गए, सीख लिया अच्छे से, सब आपके पास ही आ रहे हैं वो काम कराने के लिए। इस तरीके से कंपनी में एक ओवरऑल वैल्यू ऐड करने का आपका ध्यान होना चाहिए। इससे आप इन्वॉल्व रहोगे, डिटैच नहीं होगे। बी ऑलवेज इन्वॉल्व एज एन ओनर एंड नॉट एज अ वर्कर। हमेशा उस कंपनी को अपना समझ के उसमें कार्य करो, खुद को नौकर समझ के नहीं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।